नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह कॉर्नर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है एक और टॉपर जिनका नाम है संकेत पाटिल, जिन्होंने एमएसटी सीईटी में 99.59 परसेंटाइल स्कोर किए थे एंड ये अभी वीजीटीआई आईटी ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं। तो संकेत, आप अपने को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संकेत है और मैं FYIT VGTI से हूँ। ओके, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आपने केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर किया? केमिस्ट्री के लिए तो मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सर थे जो रोज पढ़ाते थे, और फिर घर आने के बाद मैं एक बार वो रिवाइज करता था। कुछ उन्होंने जो वर्क दिया है या असाइनमेंट्स है वो रेगुलरली करता था। और मैंने अलग से ऑर्गेनिक के लिए एक बुक बनाई थी जिसमें मैं सब रिएक्शंस लिखता था और उसको रिवाइज करता था, क्योंकि ऑर्गेनिक में कैसा है, सब कुछ मतलब हमें रिवाइज ही करना होता है, सब कुछ ध्यान में ही रखना होता है। इसलिए वो नेसेसरी मैं बोलूंगा कि वो मस्ट है कि हर एक ने प्रिपेयर करना ही चाहिए उसके लिए। ओके, और अभी अगर हम बात करें तो आपने फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? क्योंकि फिजिक्स बहुत हार्ड जाता है बहुत बच्चों को एमएसटी सीईटी बोर्ड्स में भी, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया फिजिक्स के लिए? फिजिक्स का अगर मैं बताऊं तो सीईटी के लिए तो मैं बोलूंगा कि वो बहुत सारा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहा एग्जाम में तो ऐसा समझ लो कि मतलब गया आपका पेपर। इसलिए फिजिक्स का तो मैंने हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसमें हर एक फॉर्मूला, उसके एप्लीकेशन की वो कहाँ यूज होता है, और अगर मुझे कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे कि इसमें हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है तो मैं वो भी उनमें लिखता था। ओके, एंड अगर हम बात करें मैथ्स की, तो आपने मैथ्स की कैसे प्रिपेयर किया था? मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस के अलावा कुछ होगा ही नहीं, हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे हमारा स्पीड बिल्ड होगा। अगर स्पीड बिल्ड नहीं होता, और एमएसटी सिटी में तो स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारे पास 1.5 घंटा होता है और उस 1.5 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब लगभग 3 मिनट में हमें एक क्वेश्चन करना है। इसलिए स्पीड का मतलब बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंस है। अभी मैं जब सीटी का पेपर दे रहा था उसमें मेरे 50 में से 45 अटेम्प्ट हुए, इसलिए जो 5 क्वेश्चन थे वो मेरे टाइम की वजह से छूट गए थे। ओके, मतलब कि ये आपको स्पीड पे भी काम करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करना ही है। हाँ। आपका डे कैसा रहता था? लाइक जब आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपका पूरा डे रूटीन कैसा रहता? सुबह से शाम तक कैसा रहता था? लाइक 11th में तो हमारे क्लासेस दोपहर को होते थे, लाइक 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो मैं स्टार्टिंग में सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठता था, फिर थोड़ा सा अगर नहाना वगैरह हो गया तब मैं पढ़ाई के लिए बैठता था। लगभग 12 बजे तक पढ़ता था, फिर हमारा मेस वगैरह होता था, और 3 से 8 बजे तक क्लासेस, और फिर बाकी बाद में आने के बाद 9 बजे में फिर से बैठता था। जो दिन उस दिन सिखाया वो एक बार रिवीजन करता था, और फिर जो हमारा सॉल्विंग पार्ट था वो सुबह करता था। ओके, और आप बेसिकली कितने घंटे पढ़ते थे क्लासेस और सेल्फ स्टडी मिला के? अगर क्लासेस तो हमारे 5 घंटे होते थे, उसको छोड़ के मैं लगभग 5 से 6 घंटे रेगुलरली पढ़ता था। और अगर हमारे तो सैटरडे संडे छुट्टियां होती थी, उस दिन मतलब पूरा रिवीजन वगैरह वो सब होता था। ओके, तो अगर हम अभी बात करें कि अभी कोई एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको कैसे मॉक देना चाहिए और उसको एनालाइज कैसे करना चाहिए? हाँ, तो फिर मैं बताता हूँ अपना खुद के एक्सपीरियंस से। अगर मैं जेई का बात करूँ, मैं सीईटी पर भी आता हूँ। सीईटी पे आप बताइए। अच्छा, सीईटी में बताता हूँ। तो फिर सीईटी में कैसे, पहले 1.5 घंटे में हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री करना पड़ता है, और अगले 1.5 घंटे में मैथ्स करना पड़ता है। सही। तो फिर फिजिक्स और मैथ्स कैसे, वो उनमें कैलकुलेशन बहुत होता है, इसलिए मैं पहले फिजिक्स करता था अटेम्प्ट। लगभग हमारा 90 मिनट्स होता है, उसमें से 50 से 55 मिनट्स में फिजिक्स करता था। उसमें अगर कोई मतलब वो मैंने फिक्स करके रखा था, अगर 50 मिनट्स हो गए तो फिजिक्स खत्म करना है और केमिस्ट्री पे शिफ्ट होना है। तो फिर फिजिक्स हो गया, और फिर केमिस्ट्री में आता था, वो तो मेरा जल्दी हो जाता है, लगभग 30 मिनट्स में हो जाता है। तो फिर अगर कुछ टाइम बचा तो मैं फिर से उन क्वेश्चंस पे जाता हूँ जो मेरे बचे थे। और मैं फिजिक्स इसलिए पहले अटेम्प्ट करता था क्योंकि अगर मैंने केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट किया और फिजिक्स बाद में अटेम्प्ट किया तो फिजिक्स के बाद हमें सीधा मैथ्स पे जंप करना पड़ेगा। तो फिर बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाता है, माइंड को रेस्ट माइंड को रेस्ट नहीं मिलता। और केमिस्ट्री में क्या बहुत सारे क्वेश्चंस तो मतलब मेमोराइज करने के लिए होते हैं, इसलिए केमिस्ट्री में बाद में अटेम्प्ट करता था, और इससे वजह से मतलब माइंड में थोड़ा सा फ्रेश होता है। ओके, अगर अभी हम बात करें कि लाइक एक मॉक देने के बाद आपका कोई स्कोर आया, उसको फिर एनालाइज कैसे करते थे आप जो क्वेश्चन रॉन्ग गया? हाँ, तो फिर अगर हम अभी तो मतलब डिजिटलाइज हो गया है टेस्ट, हमें टेस्ट देने के बाद तुरंत हमें मार्क्स दिख जाते हैं। तो फिर मैं एक पेपर लेता था, उसमें लिखता था कि मेरा कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। और अभी तो अगर हम जब मोबाइल पे या किसी पे टेस्ट देते हैं तो हमें दिखता भी है कि हमने कौन से क्वेश्चन पर कितना टाइम स्पेंड किया है। तो फिर मैं दिखता था कि कौन से टॉपिक पे या कौन से क्वेश्चन पे मुझे ज्यादा टाइम लगा है, और फिर मैं उस टॉपिक को एक बार रिविजिट करता था कि इसमें मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उससे मतलब अगली बार मैं उसको गलत ना करूं।
और मतलब अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किसमें हमें ज्यादा फोकस करना है, किसमें रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, ऐसा भी। ओके, अगर हम अभी बात करें लाइक ठीक है, आपने मॉक दे दिया, उसको एनालाइज भी कर लिया, बट उसके बाद भी अगर मॉक में कम मार्क्स आते हाँ। तो हम डिप्रेस हो जाते, मोटिवेशन नहीं रहता, पढ़ने में मन नहीं करता, तो आपने उससे कैसे डील किया 2 सालों में? हाँ, तो फिर अगर मोस्टली जिन्होंने तो कोचिंग ज्वाइन की है, तो फिर अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि हम दे रहे मॉक्स पर हमारे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, तो हमें एक बार टीचर्स को कंसल्ट करना चाहिए कि हम अभी इससे क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर हमें प्रॉपर गाइडेंस देंगे, और अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक हमें बहुत टफ जा रहा है, जिसमें मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो उसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी हमारे जो डेली क्लासेस होते हैं, तो उस टाइम पे हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि जो वो टॉपिक्स कवर करने के लिए, इसलिए हमें जिस दिन छुट्टियां होती है, जैसे कि सैटरडे संडे, उस दिन उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, तो आपने जैसे बताया कि आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने जेई और एमएसटी सीटी को कैसे लाइक कब डिसाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए उसे? हाँ, तो फिर जैन में तो जेई मेंस हो गए थे, उसमें मेरे 98.59 मिले थे, और मुझे ऐसा था कि मेरा मतलब फिजिक्स मतलब उसमें मुझे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वगैरह उतना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब उसमें बहुत मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसलिए मुझे एनआईटी में इलेक्ट्रिकल तो मिल रहा था, पर मुझे चाहिए नहीं था। क्योंकि इसी बोर्ड्स में तो मतलब क्वेश्चन थोड़े बार रिपीट्स होती है, और पैटर्न तो वैसा ही होता है। इंग्लिश का कुछ दिक्कत नहीं आता, क्योंकि उसमें जो लिटरेचर पार्ट है वो बहुत कम आता है, जो ग्रामर वगैरह है, राइटिंग स्किल्स है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं होती। अगर हमने लिटरेचर पार्ट नहीं भी कवर किया तो भी 80+ मार्क्स मिल ही जाते हैं। ओके, अभी हम बात करें, मान लो कोई बच्चा लेट ये वीडियो देख रहा है और एग्जाम के 1 महीने बाकी या 15 दिन बाकी, तो लास्ट डेज में आपने क्या किया था और क्या आप टिप देना चाहोगे उनको करने के लिए? हाँ, तो फिर सीटी का तो मैं बोलूंगा कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो मैंने लास्ट के जो 15-20 दिन या 1 महीना था, उसमें क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो मतलब मैं एक पेज पे लिख लेता था, मतलब 3-4 पेजेस बनाए थे, और उसके कुछ 30 या 35 मैंने प्रिंट्स निकाल लिए थे। मतलब सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम स्फीयर या कुछ तो भी है, मतलब मैं इसका ऐसा लिखता था, और फिर आंसर नहीं लिखता था, उसका मैंने एक अलग पेज बनाया था, और फिर सब जो फॉर्मूलाज थे वो 1 by 1 लिखता था ना देखते हुए, जिससे कि वो मुझे मेमोराइज हो जाए, या एग्जाम में अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे तुरंत याद आ जाए कि इसका ये फॉर्मूला है या इसमें ये अप्लाई करना है। इसके वजह से बहुत बच्चों को मतलब दिक्कत आती है कि उनका फॉर्मूलाज ही रिवाइज नहीं होते, इस मेथड से वो रिवाइज हो जाते हैं। ओके, अभी हम बात करें लाइक कि अभी आपको 200 में से कितने मार्क्स थे एमएसटी सीटी में? सीटी में मेरे 200 में से मतलब जब आंसर किया है तो मैंने कैलकुलेट किया, मेरे 153 या 154 थे। उसमें से अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बोलूंगा तो केमिस्ट्री में मेरे 33 थे, फिजिक्स में 38 या 39 थे, और मैथ्स में 82 थे। ओके, अभी जब आपका रिजल्ट आया तो आपका इतना अच्छा स्कोर आया, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, आपका रिएक्शन क्या था? तो इस बार मतलब रिजल्ट शायद से 16 जून का आया था, और उसके जब 12 बजे रिजल्ट लगने वाला था, उसके दो घंटे पहले शायद सीईटी के वेबसाइट पे उन्होंने डिस्प्ले किया था कि 2 घंटे बाद रिजल्ट आने वाला है। तो फिर मैं तो 12 बजे से ही मतलब बैठा था कि अभी कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा, और थोड़ा सा डिले हो गया, 12:30 को रिजल्ट लगा। तो फिर मैं और मेरे भैया बैठे थे, रिजल्ट चेक कर रहे थे, और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 99.2 या 99.3 मिलेंगे, पर जब रिजल्ट आया तब मुझे 99.65 मिले। तो फिर मुझे मतलब शुरू में तो विश्वास ही नहीं बैठा कि इतने कैसे मिल गए। तो फिर मैं मेरे मम्मी पापा के पास गया, उनको बताया, उनको भी बहुत ही मतलब बहुत खुशी हुई उनको। उन्होंने तुरंत मेरे नाना नानी उनको फोन लगाया, वो भी बहुत खुश है। फिर 2-3 दिन फोन ही आते रहते थे कि कैसे आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, ऐसा चल ही रहा था। अभी अब पीवाई की बात करें तो आपने कितने साल का पीवाई किया था एमएसटी सीटी का? हाँ, सीटी में मतलब अभी लगभग 10 या 15 दिन होता है सीटी, उसमें भी 20-25 शिफ्ट होते हैं। तो फिर केमिस्ट्री का, अगर केमिस्ट्री का बात करूं
तो क्वेश्चन तो रिपीट होने ही वाले हैं, हम्म, क्योंकि डेटाबेस में इतने क्वेश्चन है नहीं कि वो हर बार नए क्वेश्चन बनाए। हम्म, तो फिर अगर हम लास्ट के 4-5 साल के पीवाईक्यूज लगा ले तो केमिस्ट्री वाला पार्ट तो बन जाएगा, हम्म, फिजिक्स भी बन जाएगा, क्योंकि उसमें वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज चेंज करेगा क्वेश्चन में। इसलिए अगर हम सिर्फ पीवाईक्यूज भी करके गए तो आराम से 30 या 35 प्लस तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। इसलिए पीवाईक्यूज का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस है, ऐसा मैं बोलूँ। अभी हम बात करें लाइक कि अगर लास्ट मिनट टिप्स क्या देना चाहोगे, लाइक अगर पॉइंट वाइज आपको टिप देना रहेगा एमएचटीसी एस्पिरेंट को, हाँ। क्या बोलोगे आप? अभी मैंने देखा है कि बच्चों का सिलेबस हो जाता है, हम्म, और जब वो रिवीजन करने बैठते हैं तो उनका कुछ या एग्जाम दे रहे या मॉक टेस्ट दे रहे, तो उनको स्ट्राइक ही नहीं होता कि उनका सिलेबस हो गया है पर उनको टॉपिक ध्यान में नहीं आता। तो फिर मैंने कैसे किया था, हमारे जैन में एग्जाम थे, तो मैंने नवंबर या अक्टूबर में मतलब चैप्टर वाइज में किसी चैप्टर के वन शॉट देखता था, और जब मैं वन शॉट देख रहा हूँ तो साइमल्टेनियसली मैं उसके शॉर्ट नोट्स या जो फॉर्मूलाज थे वो एक पेज पे लिखता रहता था, जिससे कि रिवीजन भी हो जाए, और बाद में जो शॉर्ट नोट्स है वो तो हम 15-20 मिनट में रिवाइज कर ही सकते हैं, जिसकी वजह से रिवीजन का टाइम भी कम होता है, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा टाइम दे सकते हैं। इस जो मैंने अभी उसके किया ना, उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी। वो मैं बोलूंगा कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब डिसीजन था मेरे लाइफ सीईटी में। ओके, तो आप भी आईटी ब्रांच में हो, तो आपका वीजीटी का कैसा एक्सपीरियंस है? लाइक अभी तो फ्रेशर वगैरह कुछ नहीं हुआ है, उतना कुछ इवेंट नहीं हुआ है, फिर भी आपका कैसा जा रहा है कॉलेज लाइफ? अभी तो हमारे कॉलेज थोड़ा सा लेट स्टार्ट है, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह थोड़ा सा डिले हो गया था, तो फिर अभी तक कुछ ज्यादा फेस्ट हुए नहीं, पर नवरात्रि का हुआ था, और फिर जो एल्यूमिनाई एसोसिएशन का था वो उसका एक इवेंट हुआ था, तो फिर अच्छे से ही चल रहा है। और फिर अभी जो हमारे क्लब्स है, रोबोटिक्स का क्लब हो गया, रेसिंग का क्लब हो गया, उनके जो वर्कशॉप्स वगैरह, अभी मैंने रिसेंटली जो एसआरए का वर्कशॉप है वो अटेंड किया था, उससे मतलब डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है।